इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के सेकंड ब्रांच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने और प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हिंदी सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, मैं हूं फोन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, इसका सेकंड ब्रांच है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस से क्या पता चलता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं यानी वर्ब से पता चलता है कि कोई काम आने वाले समय या भविष्य में होता रहेगा या जारी रहेगा। अब आइए इस टेंस के वाक्यों की पहचान के बारे में जानते हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान है कि इस टेंस के सेंटेंसेस यानी वाक्यों के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहोगे, ते रहेंगे एटसेट्रा लगा रहता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं लिखता रहूंगा, वह मेरा इंतजार करती रहेगी, तुम खेलते रहोगे, वे लोग पढ़ते रहेंगे। अब आप देखिए कि हर सेंटेंस के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहोगे, ते रहेंगे एटसेट्रा लगा हुआ है और यही इस सेंटेंसेस की पहचान है। अब आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग। यहां देखिए आई सब्जेक्ट है और उसके बाद शैल बी का इस्तेमाल हुआ है, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड है, वह मेरा इंतजार करती रहेगी, शी विल बी वेटिंग फॉर मी। तुम खेलते रहोगे, यू विल बी प्लेइंग। वे लोग पढ़ते रहेंगे, दे विल बी रीडिंग। अब आइए इन वाक्यों को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम सोए रहोगे, मैं खड़ा रहूंगा, वह बैठी रहेगी। इन तीनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। इन तीनों सेंटेंसेस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ है तुम सोए रहोगे, मैं खड़ा रहूंगा, वह बैठी रहेगी। और इन तीनों ही सेंटेंसेस को पढ़ने से यह पता चलता है कि काम आने वाले समय में जारी रहेगा यानी होता रहेगा। और इन तीनों ही सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को अप्लाई करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। तुम सोए रहोगे, यू विल बी स्लीपिंग। मैं खड़ा रहूंगा, आई शैल बी स्टैंडिंग। वह बैठी रहेगी, सी विल बी सिटिंग। अब आइए फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को समझते हैं। मैं व्यस्त रहूंगा, वह सक्रिय रहेगी। ये दोनों ही सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं व्यस्त रहूंगा, आई शैल बी बिजी। वह सक्रिय रहेगी, सी विल बी एक्टिव। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां शैल बी और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है कि शैल बी और विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है, जबकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में बिजी और एक्टिव दोनों एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नहीं है बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल बी और शैल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में नहीं है। इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि शैल बी और विल बी के बाद एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नहीं। नोट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से यह भी बोध होता है कि भविष्य में किसी खास वक्त पर कोई काम होता रहेगा, यानी किसी खास समय पे, खास वक्त पे कोई काम होता रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, कल मैं गंगा में स्नान कर रहा होऊंगा। इस सेंटेंस को पढ़ने से स्पष्ट है कि आने वाले समय में किसी खास वक्त पे कोई काम होता रहेगा।
कल मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँगा, आई शैल बी बेदिंग इन द गंगेज टुमारो। मैं उस समय तक सो रहा होऊंगा, आई शैल बी स्लीपिंग बाय दैट टाइम। यहाँ उस समय तक की अंग्रेजी बाय दैट टाइम होती है। कल दिन भर मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे लॉन्ग टुमारो। यहाँ दिन भर की अंग्रेजी ऑल डे लॉन्ग होती है। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस, मैं आज शाम अपना होमवर्क बना रहा होऊंगा, आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क दिस इवनिंग। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देने वाली बात है वो ये कि शैल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, शैल नॉट बी। यहां विल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, विल नॉट बी। ओके, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी प्लस या विल नॉट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां जनरल जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो शैल बी नॉट लिख देते हैं, यानी शैल बी के बाद नॉट लगाते हैं और विल बी के बाद नॉट लगाते हैं। वो लिख देते हैं शैल बी नॉट या विल बी नॉट, जो कि गलत है। आप हमेशा ही शैल और बी के बीच में नॉट लगाएं, शैल नॉट बी और विल नॉट बी। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तब सो नहीं रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग देन। यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद शैल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल हुआ है, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग देन, मैं तब सो नहीं रहा होऊंगा। सेकंड, उस समय वह काम नहीं करता रहेगा, एट दैट टाइम ही विल नॉट बी वर्किंग। थर्ड, वह नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को लिखा जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो नॉट को लिखेंगे वरना ड्रॉप कर देंगे, प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम बैठे रहोगे, विल यू बी सिटिंग। यहां देखिए सब्जेक्ट यू के पहले विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, प्लस बी का इस्तेमाल हुआ है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या तुम बैठे नहीं रहोगे। इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल हुआ है और ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम बैठे नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी सिटिंग। और ऐसे सेंटेंस में जब नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल होता है तो उसे सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखते हैं, विल यू नॉट बी सिटिंग, क्या तुम बैठे नहीं रहोगे। थर्ड सेंटेंस, वे लोग क्या खेलते रहेंगे, What will they be playing? तुम कहाँ मेरा इंतजार करते रहोगे, Where will you be waiting for me? Now a sentence for you. अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम आज शाम क्या करते रहोगे। आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में इसे ट्रांसलेट करके भेजना है ताकि पता चल सके कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कितना समझ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।